गांव के सिरे पर बसा एक पुराना हवेलीनुमा घर था। चौधरी हवेली। इस हवेली की चारों ओर अजीब सी चुप्पी पसरी रहती थी, जैसे वहां की दीवारों ने समय के साथ कई रहस्य दबा रखे हों। गांव वाले कहते थे कि वहां रमा नाम की लड़की का साया है। उसकी आत्मा अब भी अपने अधूरे प्रेम और पीड़ा के कारण भटकती है, लेकिन हवेली के रहस्यों को कोई खोलने की हिम्मत नहीं करता था। अब आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी स्पीक्स पर। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक, दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी का आनंद ले सकें। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कई साल पहले रमा इस हवेली में अपने पिता के साथ रहती थी। वह सुंदर, शांत और बेहद संवेदनशील लड़की थी। उसकी मुलाकात अर्जुन नाम के एक युवक से हुई, जो एक साधारण परिवार से था। अर्जुन का सरल स्वभाव और दिल को छू लेने वाली बातें धीरे धीरे रमा के दिल में जगह बना रही थी। दोनों के बीच एक गहरा प्रेम पनपने लगा, लेकिन यह प्रेम उतना आसान नहीं था। रमा के पिता चौधरी साहब को यह रिश्ता किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। उनकी नज़रों में अर्जुन जैसे साधारण लड़के के लिए उनकी बेटी की कोई जगह नहीं थी। रमा का हवेली में कैद कर दिया गया और अर्जुन के साथ उसका हर संपर्क बंद कर दिया गया। रमा ने कई बार अर्जुन से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। एक दिन उसने अर्जुन को चिट्ठी लिखने का फैसला किया। यह आखिरी चिट्ठी थी, उसके दिल के सबसे गहरे भावों का आईना। उसने लिखा, अर्जुन, अगर इस जन्म में हम मिल ना पाए तो अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। तुम्हारे बिना मेरी सांसें बोझ लगती हैं। अगर तुम मुझसे दूर है तो मैं इस संसार में नहीं रह पाऊंगी। उस रात रमा ने हवेली की ऊंची खिड़की से छलांग लगा दी। उसकी जान चली गई, लेकिन उसकी आत्मा को शांति ना मिली। अर्जुन तक उसकी आखिरी चिट्ठी कभी नहीं पहुंच पाई। हवेली की दीवारों में उसकी चीखें और अधूरी मोहब्बत कैद हो गई। सालों बाद एक दिन अर्जुन की ही शक्ल सूरत वाले विक्रम नाम के युवक ने गांव में कदम रखा। विक्रम को इस हवेली के बारे में अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। वह किसी काम से गांव आया था, लेकिन हवेली के पास से गुजरते ही उसे अंदर जाने का मन हुआ। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह रुकने वाला नहीं था। विक्रम ने जैसे ही हवेली का दरवाजा खोला, उसे लगा कि दीवारें उसे पुकार रही हैं। हवेली के अंदर घुसते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। तभी उसे सीढ़ियों के पास जमीन पर एक पुरानी चिट्ठी पड़ी मिली। चिट्ठी पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन विक्रम ने जैसे ही उसे उठाया, उसे अजीब सी सहरन महसूस हुई। चिट्ठी खोलते ही शब्द उसकी आंखों में उतरने लगे। अगर इस जन्म में हम मिल ना पाए तो अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसे लगा जैसे ये शब्द किसी अपने ने कहे हों। एक अनजाना दुख उसके सीने में उतर गया। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और विक्रम को लगा कि कोई उसके बेहद करीब खड़ा है। विक्रम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, सामने एक लड़की का धुंधला साया था। रमा, उसकी आंखों में गहरा दर्द और इंतजार था। विक्रम की रूह कांप गई, लेकिन वह अजीब रूप में उस साई की ओर खींचता चला गया। रमा ने धीमे स्वर में कहा, तुम लौट आए अर्जुन, मैंने कहा था हम फिर मिलेंगे। विक्रम को सब कुछ समझ में आ चुका था। वह रमा का अधूरा प्रेम था, जो इतने सालों से उसे खोज रहा था। उसकी आत्मा बस इस इंतजार में भटक रही थी कि अर्जुन लौट कर आएगा और उसकी चिट्ठी पढ़ेगा। विक्रम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें उस वक्त बचा नहीं सका, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनते ही रमा का चेहरा शांति से भर गया। उसके साए ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हवेली में धूलर एक उजाले में बदलना शुरू कर दिया। उसके
साथ-साथ हवेली की दीवारों में कैद सारी पीड़ा भी हवा में विलीन हो गई। विक्रम ने रमा की आत्मा को शांति देते हुए चिट्ठी को हवेली में ही एक दीपक के साथ जला दिया, जैसे कि रमा के अधूरे प्रेम और दर्द का अंत हो गया हो। गांव में कहते हैं कि उस दिन के बाद से चौधरी हवेली की हवा बदल गई। वह अब अजीब सी सन्नाटा नहीं बल्कि शांति का एहसास होता है। और शायद कहीं ना कहीं अर्जुन और रमा का प्रेम एक दूसरे जन्म में फिर से मिल चुका है, जहां वे अब कभी जुदा नहीं होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।